ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी हो, अपनी जवान पुत्री हो, तो भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। आप और आपकी पुत्री के बीच में तीसरा कोई होना चाहिए। अगर बहुत काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि करसति। तो जैमिनी जी नाम के एक महापुरुष थे, तो उन्होंने, भगवान व्यास देव जी ने जब इस श्लोक रचा और बोला, तो उनका भगवान ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि माँ के पास, पुत्री के पास, बहन के पास, अरे वो पिता है, वो भाई है, अगर एकांत में भी रहेगा तो क्या उसके अंदर काम आ जाएगा? मतलब वो मूर्ख ही होगा तो ऐसा होगा। विद्वान अपि करसति, वो विद्वान फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो गुरुजन होते हैं ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, तो उनका इस प्रश्न का किसी दिन समाधान करेंगे। अभी आगे प्रसंग चलता है उसे। फिर बोले शाम की हमारी इच्छा है कि बद्री विशाल में भी एक आश्रम, प्रयाग में भी है, तो कुछ समय के लिए हम वहां के ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए तुम संभालो, तुम यहाँ के प्रधान बनो, और सब ब्रह्मचारी हैं, और जो यहाँ की दिनचर्या वही करना। ये उत्तर हो रहा है उसी प्रश्न का उत्तर। वो समझ नहीं पा रहे, बोले कुछ दिन के लिए हम यहां से जा रहे हैं। संध्या के समय सब ब्रह्मचारी तेजस्वी स्नान करके और लौट ही रहे थे। संध्या काल सूर्यास्ताचल को जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, छम 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 पायलों की धुनी, और नौ किशोर अवस्था, और ऐसी सौंदर्य शोभा, देखते ही रह जाओ। ऐसे भाग के, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। आगे जैमिनी मुनि ही थे, रक्षा करो। क्या बात है? देखा नहीं, ऐसे नीचे देख, क्या बात है, कौन सता रहा है? मैं भटक गई हूं, रात्रि का समय है, अगर एक रात्रि आपके यहां मुझे रहने को मिल जाए तो मैं प्रातः अपने स्थान को चली जाऊंगी, पर मेरी रक्षा करो, मेरा स्त्री शरीर है, मैं जंगल में रह नहीं सकती और मैं भटक गई हूं। होगा नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आश्रम में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां शरणागत हूं, अगर एक रात्रि रख लेंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा। नहीं, जंगली जानवर मार सकते हैं या कोई दुराचारी पुरुष ऐसा। विचार किया, बात तो सत्य है। तो उस समय कुछ में झोपड़ियां और कुछ खपरेले जिनमें ब्रह्मचारी जन रहते थे। तो एक छोटा खपरेले का दरवाजा लकड़ी का, ऊपर से खपरेला, बोले आप अंदर हो जाइए, अंदर से बंद कर लीजिए, कोई भी आवाज दे बिना प्रातःकाल के खोलना नहीं, और प्रातःकाल होते ही आप गंतव्य स्थान को चली जाना जहां जाना है। अब बैठे आके संध्या में, वही आवाज, वही रूप, बार बार हटाने की कोशिश की, हट नहीं रहा। तो मन में आया कि मैंने पूछा नहीं कि तुम जंगल में कैसे फंस गई, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो पूछा ही नहीं। पूछते हैं चल के। उठे, गए, दरवाजा खोलो, उनका नहीं, जैमिनी जी का आदेश है प्रातः। तो मैं जैमिनी, बोले नहीं, आदेश है, नहीं खुलेगा। तो ऊपर के खपरे हटा के, बांस की फंटियां होती उनको हटा के अंदर देखा, दिव्य रूप। निषेध है, चरण को देखते हुए वार्ता करो, दृष्टि नहीं। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की ना। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं दर्शन, ऐसे लिखा है। काम भाव से किसी भी माता बहन के मुख को देखना या उसके अंगों को देखना निषेध है। उन्होंने देखा, कहा हम एक बात पूछना चाहते थे, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? तो और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी कैसे हो सकता है, हमारी तो अभी नौ किशोर अवस्था है, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिए, बोले यदि आप स्वीकृति दे तो ब्याह कर सकते हैं आपसे। तो कहा, हमको तो बहुत सौभाग्य होगा कि आप जैसे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुझे स्वीकार, पर मेरा एक व्रत था कि अगर मैं किसी को पति बनाऊंगी ना, तो उसकी पीठ में बैठूंगी, मुंह काला करूंगी उसके, और उसकी पीठ में बैठकर वहां जो, जहां तुम स्नान करने गए थे, वहां देवी का मंदिर, वहां तक ले चलो, वहीं फिर हम ब्याह की बात करेंगे। तो सोचा रात्रि का समय, कौन क्या है पीठ में। जो वहां पहुंचे तो उतर के दो चपात लगाए और अपने स्वरूप में आ गए। व्यासदेव जी बोले, क्या तुम विद्वान नहीं हो? बहुत बड़े विद्वान जैमिनी जी, क्या तुम विद्वान नहीं हो? क्या तुम्हारे लिए समस्त माताएं बहनें पूज्या भाव से नहीं है? कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? बोले हाँ गुरु जी, बलवाल इंद्रिय ग्रामो विद्वान कल सती, आपने जो लिखा सत्य लिखा। अगर हम सानिध्य अधिक मर्यादा के विपरीत, तो हमारी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। भगवत भाव से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक मर्यादा की सीमाएं रखी गई, उन सीमाओं में रहते हुए भजन करें। इस भाव के लिए कहा, जननी सम जानो पर नारे,
सब में मातृ भाव रखना, पर मातृ भाव सब में वही रख सकता है जो भगवत भाव से युक्त है। अगर भगवत भाव नहीं है तो भले राखी बनवाएं, भले चरण छुएं, भले ऐसा, पर अधिक एकांत सेवन पर मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत ही पतित आचरणों में रति करने वाला है। इसको छोड़ दो तो देखो गंदी बातें, अंदर देख लो ना, भले ना हो पर इसकी चाल तो देख लो, सब कोई जानता है ना इसकी चाल। अपने मन की दशा छोड़ दो तो सबकी, किसी एक की नहीं, सबकी वो पतन की तरफ जाती है। हाँ, मंत्र बल से, नाम जप से, सत्संग से हम इसको ऊर्ध्व गति भगवान की तरफ चलाते, नहीं मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके। समझ रहे? देखो एक कथा तुम्हें सुनाते, महाभारत की है। एक महात्मा मांडव्य ऋषि नाम के थे। वो हाथ उठाकर ऐसे, पहले बहुत कठिन तप संतों को करना पड़ा, कलयुग है तो अब तो नाम जप से ही काम, मंत्र जपो, नाम जप। दाहिने पैर के अंगूठे केवल पूरा शरीर का भार रखकर हाथ उठाकर के मंत्र जप। उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा के आश्रम को देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे कि यहाँ कैसे चोर छुपे हो। पर उनकी दृष्टि पड़ गई घुसते देख के, अब वहां गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा ने ये नाटक कर रहा है, चोर रखता है और चोरी करवाता है। तो उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और राजा के सामने पेश किया कि समस्त चोरों को पकड़ लाए, तो उनका शूली की सजा दे दो। शूली की सजा बड़ी भयानक होती थी, एक भाले जैसे यंत्र में ऊपर से सीढ़ियों से ले जाकर उसे छोड़ा जाता था, गुदा द्वार से वो जितना घुस जाए भाले जैसा, अब उसे में टंगा है। अब प्राण शक्ति जितनी उसकी हो, जितने मिनट जिए, जितने घंटे जिए, कोई कोई घंटों जी जाता था, रक्तस्राव हो रहा है, तड़प रहा है, अब वो केवल एक शूली ऐसे लंबी ऊपर से छोड़ दिया और गुदा द्वार में जितना घुस गया यहां तक याद, अब वो तड़प तड़प के बड़ी भयानक मृत्यु होती थी। महात्मा को भी ऐसे किया गया। वो तो साधारण जीव थे, सब मर गए। जो इस सूली गई गुदा द्वार से अंदर सुचेतना जागृत हुई, लगाया पद्मासन, उसी पे बैठ गए सूली पे। अभी तो योगी थे। अब वहां बधशाला में तब जाया जाता है जब दूसरा कोई राजा है, तो 2-4 रोज तो हो ही जाते थे अपराधी, तो दूसरे दिन उतारने गए तो वो तो सब मरे थे और ये पद्मासन में बैठे थे। भाग के गए राजा से, बताया। राजा ने कहा ये तो बड़ा अपराध बन गया, कोई ऋषि आ गया, तुमने ये क्यों नहीं बताया ऋषि? अब आगे गौ करके, ब्राह्मण करके मर्यादा थी कि गौ ब्राह्मण सामने है तो दया कर देते थे ऋषि जन, फिर साप नहीं देते थे। पहले बड़ा पावर मंत्रों का होता था। हाथ जोड़, महाराज हमें बिल्कुल पता नहीं कि आप यहाँ कैसे लाए गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं। बोले मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, पहले ये निकलवाओ सूली। लाख कोशिश की गई, सूली निकली नहीं, तो उनका काट दो, तो ऐसे काट दिया गया, सूली काट दी गई। सीधे वहां से अंतर ध्यान हुई, धर्मराज के पास पहुंचे, क्योंकि पावरफुल महात्मा थे। धर्मराज से कहा कि मैंने क्या ऐसा पाप किया जो तुमने दंड विधान किया? क्योंकि ऊपर हाई कमान तो वहां है ना, क्रिया यहां दिखाई दे रही, कारण तो वहां है ना, पूरा हिसाब किताब उनके पास। तो बड़े गुस्सा में थे। उनका गुस्सा मत होइए महाराज, आप देख लीजिए, जैसे अपने है ना कि रिवर्स करके फिर वही सीन चला के दिखा दी टीवी में, तो वहां उन्होंने सीन दिखाई। ये 8 वर्ष के बच्चे हैं, खेल खेल में तितली को पकड़ा और उसकी गुदा के द्वार में बम्बूल का कांटा डाल दिया और छोड़ दिया। तड़प तड़प के तितली काफी समय में, बम्बूल का कांटा बड़ा होता है, तो जानते उसका परिणाम क्या आया? सूली उनके गुदा में डाली गई, महात्मा होने पर भी। अच्छा, गुदा से कांटा निकाला नहीं तो सूली निकली नहीं। ये केवल मुंह जबानी कथा नहीं, महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने इसको लिखा है। तो उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। तब उन्होंने कहा कि हम नया नियम बनाते हैं, 14 वर्ष तक के बालक के पहले के अपराध जो है वो नहीं माने जाएंगे, वो मैं क्षमा करने का विधान बनाता हूं। और तुम मुझे बालक को इतना बड़ा दंड दिया उस खिलवाड़ का, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष के लिए मैं तुम्हें साप देता हूं। तो वही विदुर जी के रूप में आए, साक्षात धर्मराज। अंश से युधिष्ठिर है लेकिन साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में आए। अणिमांडव्य ऋषि के आज भी वसूली वैसी है। अब आप सोचो, एक महात्मा इतना बड़ा पावरफुल, जो न्यायाधीश को भी मृत्यु लोक में भेज दिया दंड देके, उसकी सूली नहीं निकली, तो आप काकरोच को या किसी जीव को, मुझे लगता है कि हिसाब है, तो बचो, ऐसे कर्म मत करो जिससे पाप हो। हम 100 बार झाड़ के फेंक देंगे बाहर, तो डस्टबिन नहीं आते, डस्टबिन क्या कहते हैं,
आप फेल हो, हम तो देहाती आदमी यार, तो हमें बीन और पेन में कोई अंतर नहीं ले चल। बाहर फेंकने से नाम जप करो, पवित्र रखो, पहले से ही केमिकल ऐसा रख लो जिससे वहां उनकी उत्पत्ति ना हो। आप देख के डालोगे कि ये अब वो सीधा हत्या है, वो आपको अपराध लगेगा।